Hi everyone, welcome back and wish you guys a very happy new year. Though फुटबॉल बहुत दिनों बाद स्टार्ट हो चुका है एंड इट फील्स लाइक न्यू. थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है अभी क्योंकि बार्सिलोना का जो सिचुएशन है बहुत एम्बैरेसिंग है हम कूलर्स के लिए. साल शुरू होते होते मतलब क्या क्या सोचा था कि हाँ चलो अब जो कुछ भी हुआ प्रीवियसली अब नए साल नए सिरे से शुरू करेंगे, बट लपोर्ता ने पूरा मूड खराब कर दिया. बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग. जब भी आप मतलब न्यूज़ फीड विजिट करते हो या कुछ, ऑलवेज देर इज ए डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि आपके पास 6 महीने टाइम था ऑल्मो पाव विक्टर को री रजिस्टर करने के लिए, बट यू स्टिल फेल. वही फेक प्रोमिसेस ऑफ लपोर्ता, वही पॉलिटिक्स खेलना, बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इन कैटिक सिचुएशन, इतना कुछ होने के बाद भी हम इसीलिए साथ है क्योंकि वी लव फुटबॉल, वी लव द गेम एंड द रीज़न कि आप इस चीज़ के थ्रू आपको ये सब कुछ मिला है एंड दैट इज़ बार्सिलोना फॉर मी. एंड एक डिसग्रेसफुल चीज़ तो है वैसे, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि और भी कितना फाइनेंशियल क्राइसिस या और क्या क्या क्राइसिस से गुजर रहा है बार्सिलोना. कुछ मतलब अता पता नहीं है हम फैंस को. एसेट्स बेचे जा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ क्रिस्टियनसन एंड अराउहो की इंजरी. तो वो चीज़ 6 महीने पहले हो चुकी थी. आप बंदे को लाते हो कोई विदाउट एनी प्लानिंग, आप ऐसे तो नहीं ला सकते ना. एंड स्टिल यू हैव 6 months इन योर हैंड्स एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. सो यस, और ऑल्मो इतना वो बिलीव दिखा रहा है कि नहीं मैं बारसा पे रुकना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे एट बारसा. एंड हम सब फ्लिक ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहा है कि नहीं बारसा विल फिगर आउट समथिंग, कि हम रोक लेंगे. हम भी चाहते हैं कि अब अगर ऑल्मो और पाव विक्टर नहीं रुकते हैं ना तो इट विल बी अनदर लेवल की शर्मिंदगी पे चला जाएगा हमारा क्लब. तो वही बात हो गई फिर. बारसा इज इन मड बट स्टिल वी कांट लूज होप एक्चुअली बिकॉज दैट्स हाउ वी कूलर्स आर मेड ऑफ. एक गोल्डन ईरा बिल्कुल साक्षात फील करने के बाद पिछले 2-3 साल से जो हाल हो रहा है, कोई टीका लगा यार बारसा फैंस को. 2 पल की खुशी हजम ही नहीं हो रही बिल्कुल हमें. बारसा का जो लास्ट मैच था बरबास्ट्रो के अगेंस्ट 4-0 से जीता है बार्सिलोना और सेजनी ने एंट्री मारा है. टोनी फर्नांडिस हैज बिकम द सेकंड यंगेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना की ला मासिया से सीधा डेब्यू मारने वाला. तो हाँ ऑप्टिमिस्टिक तो है. गावी ने खेला, फाती ने खेला, डोमिंगेज ने खेला, सबका परफॉर्मेंस दे आर क्वाइट गुड एक्चुअली. और नेक्स्ट मैच है सुपर कोपा का सेमीफाइनल जो कि एथलेटिक क्लब जो भी अनबीटन है ला लीगा में. अगेन एक उतार चढ़ाव वाला सीन आने वाला है बारसा के लिए. फिर ला लीगा के अच्छे मैचेस है. चैंपियंस लीग भी शुरू होने वाला है इस महीने के एंड तक. एंड द प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. ओ माय गॉड, द मैच इज अ प्योर सिनेमा. अगर आपने देखा होगा तो यू गाइज नो इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अनफील्ड के कड़कते मौसम में बिल्कुल, मैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन भी नहीं हूँ बट ट्रस्ट मी ऑल द टाइम आई जस्ट सपोर्टेड मैनचेस्टर यूनाइटेड. they are even better than Liverpool. I'm not gonna lie guys, this is my opinion, but United are better than Liverpool on the pitch, slightly better. I'm not saying ki, you guys know कि Liverpool right now is the best club in the world. बॉल पोजीशन देखो एक बारी. Liverpool is holding 53% and United is 47. It is like kind of 50-50 match. and ये एक तरफा वाला मैच तो था ही नहीं, बिल्कुल एकदम इंजॉयबल मैच था कि आप वो एसेंस ले पाओगे. आप प्रॉपर तो क्लासिक प्रीमियर लीग मैच था ये. एक्सजी क्रिएट करने में लिवरपूल आगे है. Big chances created, 4 by Liverpool, 3 by United. Total shots are 19 from Liverpool, 13 from United. And if you're going to talk about Onana, oh my god, 4 saves by Onana, tackles on 20 by United. तो अगर कंपैरिजन कहीं पे हो ना तो एक बार ये देखो, टोटल टैकल्स ऑन बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड इज 40% अगेंस्ट लिवरपूल. तो बात यही है कि मैच बहुत फाड़ था
इफ यू मिस्ड इट जस्ट गो एंड वॉच। उगारते और माइनू का जो काउंटर प्रेस था, ओ माय गॉड, एंड डियालो इज टू गुड विद द बॉल। आप एक बारी होते हो कि आप ऑन द बॉल अच्छे होते हो, आप काउंटर प्रेस अच्छे मार रहे होते हो, डिफेंस अच्छा कर रहे होते हो, बट आप ऑफ द बॉल कितना केपेबल हो कि आप टैकल्स जीत सको, आप बॉल विन कर सको, देन यू हैव टू रिकवरी। तो इन सब के बीच एक कॉम्पैक्ट चीज़ जो देखने को मिली है वो तो डिफेंस बहुत अच्छा था यूनाइटेड का, एंड जो मिडफील्ड पे जो एक वो उस लेवल की जो एक एकदम इंटेंस वाला, तो वो चीज़ यूनाइटेड से एक्सपेक्ट करना। आई नो कि मैं यूनाइटेड के बारे में बहुत अच्छी बातें बोल रही हूँ, तो लिवरपूल वाज फार इन द मैच, बट मैं इसलिए यूनाइटेड के बारे में इतना कुछ बता रही हूँ क्योंकि यूनाइटेड इज सफरिंग फ्रॉम लास्ट 7 to 8 मैचेस। अगर आप देखो तो उन्होंने बहुत सफ़र किया, बहुत लॉसेस गई, बट स्टिल यू आर competing with the real giants right now in the football world, the gigantic club you are facing off। तो उस हिसाब से लिवरपूल की को फेस करना, यू नो, दे काइंड ऑफ एंजॉइंग ऑल द थिंग, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टाइटल के रेस में ऐसे भागना, यू नो, समथिंग लाइक दैट आई एम ट्राइंग टू से। तो उन्होंने इंजॉय किया, एंड ऑफ कोर्स अमोरिम का तारीफ यहाँ पे बनता है क्योंकि अमोरिम ने पहले आके जो सेट किया ना वो माइंड सेट, यूनाइटेड प्लेयर्स की माइंड सेट को एक शेप देना इज द फर्स्ट एंड द फर्स्ट मोस्ट थिंग, क्योंकि जो टेन हैग के टाइम पे जो शायद से एक लैकिंग थी, बट राइट नाउ व्हाट आर दे डूइंग अगेंस्ट लिवरपूल, बट स्टिल यूनाइटेड इज लैकिंग फ्रॉम द लेफ्ट विंग बिकॉज ब्रूनो के अलावा कोई और एक बंदा जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वो एक अच्छा कनेक्शन बनाना, एक 1v1 खेलना, गुड पासेस निकालना, बट यहीं पे शायद एक मतलब रैशफोर्ड अगर होता तो आई डोंट नो द सिचुएशन व्हाट विल बी, बट स्टिल एक इलनेस है वो लेफ्ट फ्लैंक पे। बट सेकेंड हाफ में माइनू को सब्सटीट्यूट करके जो गर्नाचो आए फील्ड पे तो उसका चार्म पूरा दिख रहा था, यू नो, फील्ड पे, मतलब ऐसा एक बूस्टअप मिल गया था यूनाइटेड को, एंड दे आर इन अ रश फॉर एवरीथिंग, फॉर द अटैकिंग प्रोसेस, फॉर द रिकवरी थिंग। और फर्स्ट गोल जैसे आया ब्यूटिफुली ब्रूनो ने इतना अच्छा एक कटआउट मारा इनसाइड, एंड ही गिव्स a beautiful pass to Martinez and he just smash it, he makes it out very smooth। और यहीं पे अगर बोलूँ तो लिवरपूल का एक लिथार्जी वाला डिफेंस था, मतलब दे कुड बी मोर एक्टिव ऑन द फील्ड, दे कैन रिएक्ट फास्ट। बल्लो की अर्नोल्ड क्या है कैसा है, वो उसको हर जगह बिठा दो, ही विल डिलीवर। एक प्रॉपर डिफेंस वाला काम is not for that, but still apart from this आर्नोल्ड का सही नहीं गया, बिल्कुल मैच अच्छा नहीं गया, उसने बहुत मिस की, बहुत मिस आउट्स किए उसने। गोल हो जाने के बाद सरप्राइजिंगली जो आफ्टर गोल सिचुएशन था ना, सीन था जो पूरा, तो लिवरपूल कहीं ना कहीं एंशियस दिख रही थी, हर एक प्लेयर में केओटिक एक मतलब साथ कुछ था। वैन डाइक वियर्डली रिएक्ट कर रहा था हर केस में। चीज़ देखने वाली थी कि हाँ लिवरपूल जो अभी डोमिनेट कर रहा है राइट नाउ, तो उनको ऐसे सिचुएशन में रखना भी यू नो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और यूनाइटेड तो जैसे सिचुएशन से उभर के आई है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है यूनाइटेड के लिए। लिवरपूल का फर्स्ट गोल जैसे पड़ा कि मैकलिस्टर इनसाइड कट मार के एक अच्छा पास निकाल देता है गैकपो को, और आपको पता है कि गैकपो राइट फुटेड है, तो डिलीट से वहाँ पे एक मिस जज हो जाता है, एंड दो गैकपो ने बहुत अच्छा शॉट लिया एंड इट्स गोज फॉर गोल। और एक बात है कि जब सीन थोड़ा कैओटिक हो जा रहा है ना, कि थोड़ा टेंस हो जा रहा है कि लिवरपूल ने लीड ले लिया या लिवरपूल चांसेस क्रिएट कर रहा है, बॉक्स में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इन सब सिचुएशन में वो एक लेट ट्रांजिशन देखने को मिल रही है जो कि इट्स नीड्स टू बी मोर फास्ट, मोर एफिशिएंट एंड मोर क्विक, एंड इट्स 1v1 खेलो कि आप लॉन्ग बॉल्स पे जाओ, कुछ भी करो। तो वो एक लेट ट्रांजिशन, थोड़ा इन यू नो बिल्डअप के लिए टाइम लेना, जो कि अगेन अच्छी बात है, बट जब प्लेयर्स में थोड़ी क्याउस दिख जाती है ना, तो वो ओपोनेंट के लिए और भी इजी हो जाता है प्रेडिक्ट करना। हॉलैंड होना ना होना सेम है मेरे लिए। स्ट्राइकर लाओ भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छा स्ट्राइकर दे नीडेड, बैडली नीडेड, क्योंकि हॉलैंड से सब होएगा नहीं, वो पिच पे है नहीं है, इट्स ऑल सेम। हैंडबॉल वाला सिचुएशन हुआ,
वो कंट्रोवर्शियल है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं था और प्रीमियर लीग का नया रूल आया है कि आप अगर ऐसा ही कुछ एक रूल प्रपोज हुआ है, यू कैन चेक इट आउट, कि अनइंटेंशनली ना हो तो इट्स ओके। एंड मेरे लिए पेनल्टी नहीं था, 70-30 वाला सीन था, बट स्टिल Mohamed Salah remarks it, and with that Mohamed Salah tied Thierry Henry as the 7th all-time Premier League scorer with 175 goals. अचीवमेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे भाई मोहम्मद साला के। ब्रूनो इतना फार था इस मैच में, इसका हीट मैप देखो इस मैच का, इसका बॉल विन हो, उसका वो 1v1 चांसेस क्रिएट करना हो, ही इज़ द वन, यू नो। आप विजन से बता सकते हो कि हाँ। और उसने कहा भी है पोस्ट मैच की वो सेटिस्फाई नहीं है, मतलब ऐसे मैच खेल के आप ड्रॉ कर जाना, बड़ी प्लेयर्स बड़ी बात है, यू नो, बट स्टिल Ugarte, Mainu, even after Garnacho arrives, everyone is banger in this match. And if I talk about Liverpool, Gravenberch, McAllister, Luis Diaz, Gakpo, Nunes, you know, there are lots of name and lots of things going in head कि सारे मिलके ऐसे कतई किलर वाला क्लासिक प्रीमियर लीग मैच डिलीवर करना, और लास्ट मिनट तक जो क्लाइमैक्स देखने को मिला है। एंड ऑफ कोर्स जो मैगवायर का मिस, ऑफ कोर्स मैगवायर का डिफेंस, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। एंड उसने अगर वो लास्ट चांस मिस नहीं किया होता ना, तो इट कुड बी गॉन वेरी क्रेजी कि आप लिवरपूल को एनफील्ड में हराते हो, कुछ और ही हो जाता, क्रेजी हो जाता बिल्कुल। वैसे अभी तो 13th पोजीशन होल्ड करी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट लिवरपूल टॉप ऑफ द टेबल with 46 points ahead of Arsenal with one match less. वैसे सिटी भी बैक ऑन ट्रैक शायद से आ रहा है, क्योंकि सिटी ने वेस्ट हैम को 4-1 से हराया है। हालैंड, फोडेन आर बैक ऑन गोल ट्रैक्स, सो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन इन प्रीमियर लीग, क्योंकि इन क्लब्स को पर्टिकुलरली लेके देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसी परफॉर्मेंस इनके बाद अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू रखता है अगेंस्ट, यू नो, जब बिग क्लैशेस होंगे या कुछ। तो ओवरऑल फुटबॉल इज बैक दोस्तों, एंड हियर वी आर टू एंजॉय एंड एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ कोर्स। सो यस गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल, टिल देन बाय।